मेरा नाम प्रांजल है। मैं असम का रहने वाला हूँ और दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। राजवीर मेरा क्लासमेट है। मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। मेरे पिता चाय के बागान में मैनेजर हैं। मैं राजवीर हूँ। मैं प्रांजल के साथ असम जा रहा हूँ, जहाँ मैं चाय की खेती के बारे में जानकारी लूँगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैं असम की तरफ निकला। हम ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। गरम चाय चाहिए साहब, 2 कप देना। उन्होंने भाप निकलती हुई गर्म चाय की चुस्की ली। उनके डिब्बे में लगभग हर कोई चाय पी रहा था। राजवीर ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि पूरी दुनिया में हर रोज 80 करोड़ कप चाय पी जाती है? हैरानी से कहा, वाह, चाय सच में बहुत लोकप्रिय है। ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल फिर से अपनी डिटेक्टिव कहानी वाली किताब में खो गया। राजवीर को भी डिटेक्टिव कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन उस समय उसका मन बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने में ज्यादा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर ने पहले कभी इतनी हरियाली नहीं देखी थी। फिर धान के नरम हरे खेतों की जगह चाय की झाड़ियों ने ले ली। ये एक शानदार नज़ारा था। घने जंगलों वाली पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में चाय की झाड़ियों का एक सागर दूर दूर तक फैला हुआ था। चाय के छोटे छोटे पौधों के बीच ऊंचे और मजबूत छायादार पेड़ खड़े थे और झाड़ियों की कतारों के बीच गुड़िया जैसी आकृतियां तेजी से काम कर रही थीं। दूर एक बदसूरत इमारत थी। इसकी ऊंची चिमनियों से धुआं निकल रहा था। अरे, चाय का बागान! राजवीर उत्साह से चिल्लाया। प्रांजल, जो चाय के बागान में ही पला बड़ा था, राजवीर जितना उत्साहित नहीं था। हाँ, अब हम चाय वाले इलाके में हैं, उसने कहा। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय के बागान असम में ही। चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था उतना पढ़ा। ये सचमुच बहुत दिलचस्प है। कोई वास्तव में नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित है। कौन सी कहानियां? खैर, एक चीनी सम्राट के बारे में है जो पीने से पहले हमेशा पानी उबालता था। हमेशा उसे उबालते थे। एक दिन बर्तन के नीचे जल रही टहनियों की कुछ पत्तियां पानी में गिर गईं, जिससे पानी का स्वाद बहुत बढ़िया हो गया। कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियां थी। एक और कहानी बताओ, प्रांजल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। एक प्राचीन बौद्ध तपस्वी ने अपनी पलकें काट ली क्योंकि उन्हें ध्यान के दौरान नींद आती थी। पलकों से 10 चाय के पौधे उगाए। हमारे यहाँ भी एक भारतीय कहानी है। बोधिधर नाम के एक प्राचीन बौद्ध साधु ने अपनी पलकें काट दी थी क्योंकि ध्यान करते समय उन्हें नींद आती थी। उन पलकों से चाय के 10 पौधे उगाए। इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पीने से नींद भाग जाती थी। राजवीर ने आगे कहा, चाय सबसे पहले चीन में पी गई थी 2700 ईसा पूर्व में। असल में टी, चाय और चीनी जैसे शब्द चीनी भाषा से ही आए हैं। यूरोप में चाय 16वीं सदी में पहुंची और तब इसे पीने की चीज के बजाय दवा के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ट्रेन खड़खड़ाती हुई मारियानी जंक्शन पहुंची। लड़कों ने अपना सामान उठाया और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म की ओर बढ़े। प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। जल्द ही वे ढेकियाबाड़ी की ओर चल पड़े, जो प्रांजल के पिता द्वारा संचालित चाय का बागान था। 1 घंटे बाद कार मुख्य सड़क से मुड़ गई। उन्होंने मवेशियों के लिए बने पुल को पार किया और ढेकियाबाड़ी चाय बागान में प्रवेश किया। बजरी वाली सड़क के दोनों ओर मीलों